Salam everyone, welcome to my channel The U series with Unsa Malik. Today our topic of discussion is discovery of neutron, chapter number 5 atomic structure from first year chemistry. First of all, we will discuss about the historical background. Historical background में number 1 point पे है हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन were discovered in 1886. 1886 तक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन were discovered as two fundamental particles of atom and their properties were completely determined in 1895. 1895 तक यानी कि हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए और उनकी प्रॉपर्टीज़ को completely डिस्कवर कर लिया था. इवन 1932 तक ये ख्याल किया जाता था कि एटम वॉज ओनली कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन. सिर्फ इनमें यही दो पार्टिकल्स हैं, इसके अलावा कोई तीसरा पार्टिकल मौजूद नहीं है. लेकिन इन 1920 रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था जिसने एक चीज़ नोटिस की. वो क्या नोटिस करता है? वो कहता है कि जो मैस ऑफ एटम है वो मैस ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों को जमा करने से ज़्यादा है. यानी एक पूरे एटम का मैस ज़्यादा है जबकि उसके अंदर तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही मौजूद हैं. तो फिर जो ज़्यादा मैस है यानी एटम के पूरे मैस को इक्वल होना चाहिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मैस जितना. ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी कोई ना कोई ऐसा थर्ड पार्टिकल ज़रूर मौजूद है जिसका मैस क्या है, जिसकी होने की वजह से एटम का मैस ज़्यादा है. रदरफोर्ड क्या नोटिस करता है? वो कहता है फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मैस कितना होता है? 12 होता है. वो कहता है कि आपको पता है हमारे पास प्रोटॉन का मैस कितना होता है? 1.0073 AMU, जिसको हम 1 AMU ही कंसीडर करते हैं. जबकि इलेक्ट्रॉन का मैस हमारे पास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मैस हमारे पास होता है बिल्कुल नेग्लिजिबल, जिसे हम कहते हैं जी 0.000548. अब जब हमारे पास एटॉमिक नंबर है यहाँ पर 6, आपको पता है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन आर ऑलवेज द सेम. जब हमारे पास प्रोटॉन का 6 प्रोटॉन्स का मैस है 6 AMU, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मैस जो कि बिल्कुल नेग्लिजिबल है, जिसे हम कंसीडर करते हैं 0, दोनों का मैस को प्लस करने से ओवरऑल मैस बन गया 6. लेकिन यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मैस कितना है? 12. तो जो ये 6 AMU इंक्रीज़ हुआ है वो किस वजह से इंक्रीज़ है? वो कौन सा ऐसा पार्टिकल हमारे एटम के अंदर मौजूद है जिसकी वजह से इसका मैस ज़्यादा है? ये बात नोटिस की थी रदरफोर्ड ने 1920, लेकिन उस वक्त वो किसी एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया. उसके बाद हमारे पास इन 1932 साइंटिस्ट जेम्स चैडविक था जिसने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन को. उसने एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट दिया एंड इन 1935 उसको इसी एक्सपेरिमेंट की बिना पर नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था. अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था उसको हम डिस्कस करते हैं, उसकी डिटेल में जाते हैं. चैडविक ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, उसको हम क्या कहते हैं जी? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं. आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या है इसको हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे. इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? इसके अंदर हम न्यूक्लियर रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे. एक्चुअली जो रिएक्शंस होते हैं हमारे पास वो दो टाइप्स के होते हैं. एक को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, और एक को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं. केमिकल रिएक्शन से क्या मुराद होते हैं? जो सिंपल हमारे पास रिएक्शंस होते हैं जिनमें एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी हम बात करते हैं जिसके अंदर बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. जैसे हम कहते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके इन्होंने क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड. लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. इन सिंपल वर्ड्स ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनके अंदर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा हो उन्हें हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं. और सेकेंड जो हमारे पास हैं दैट आर न्यूक्लियर रिएक्शंस. न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर एटम के अंदर मौजूद न्यूक्लियाई इन्वॉल्व हो रहा हो, जिनके अंदर चेंज इन न्यूक्लियाई आ रहा हो, डिसइंटीग्रेशन हो रही हो, ब्रेक डाउन हो रहा हो, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं. और इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हम न्यूक्लियर रिएक्शंस को ही डिस्कस करेंगे जिनके अंदर क्या होगा? चेंज इन दी न्यूक्लियस आएगा. न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल्स क्या होंगे? चेंज होंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे. अब चलते हैं जी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ. एक्सपेरिमेंट की हमारे पास यहाँ पर एक फ़िगर दिखाई गई है आपको. फिगर में हमारे पास सबसे पहले क्या मौजूद है? अगर आप देखें यहाँ पे एक लेड ब्लॉक मौजूद है.
लेड ब्लॉक क्या है हमारे पास, लेड आपको पता है पी भी इसका सिंबल है, ये लेड ब्लॉक है और इसके अंदर हमने एक सोर्स लिया हुआ है, सोर्स फॉर द अल्फा पार्टिकल्स। सोर्स क्या लिया है, पोलोनियम मेटल है जो हमने इसके अंदर ऐड किया है। पोलोनियम की जगह आप रेडियम भी ले सकते हैं। ये एक मेटल है जिसके अंदर से क्या रिलीज होते हैं, क्या एमिट होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या होता है। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं हम। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेती हूँ हीलियम की। हीलियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 2, एटॉमिक मास होता है हमारे पास 4। अगर देखा जाए एटॉमिक नंबर 2 होने से मुराद है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 ही प्रोटॉन मौजूद हैं, और एटॉमिक मास 4 है, दैट मीन्स इसके पास 2 ही न्यूट्रॉन भी मौजूद हैं। अब हम अगर क्या करें, इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा हीलियम के पास सिर्फ 2 प्रोटॉन्स रह जाएंगे और 2 न्यूट्रॉन्स रह जाएंगे, यानी इसके न्यूक्लियस पे ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा, +2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके अंदर से रिमूव हो गए हैं। पीछे क्या रह गया, सिर्फ प्रोटॉन। प्रोटॉन के रहने की वजह से ओवरऑल हीलियम पे हमारे पास क्या चार्ज आ जाएगा, +2। अब ये हीलियम के ऊपर जो +2 चार्ज है इसको हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं, क्योंकि इस हीलियम आयन का और हमारे अल्फ़ा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, बिल्कुल सेम होती है। इसलिए हम अपने हीलियम आयन को क्या कंसीडर करते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल ही कंसीडर करते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट MCAT MCQ पूछा जा सकता है आपसे कि क्या अल्फ़ा पार्टिकल के पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो याद रखिए अल्फ़ा पार्टिकल्स हैज़ नो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास कोई नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इनके पास जस्ट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और प्रोटॉन मौजूद होते हैं, यानी 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसी तरह हम इसे क्या कहते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं, यानी सिंपल आप वर्ड्स में कह सकते हैं हीलियम न्यूक्लियाई इज़ नॉन एज अल्फ़ा पार्टिकल्स, जिसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं He+2, हम इसे हीलियम भी कह सकते हैं, और हम इसे प्रॉपरली इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए हैं, और हम इसे किस तरीके से लिख देते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल के फॉर्म में। हीलियम 2 इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा और 4 इसका एटॉमिक मास हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो कि इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और आपने इसको अच्छे से याद रखना है MCAT वाइज भी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसके अंदर से जैसे ही ये हीलियम एमिट होना शुरू हो जाते हैं जिन्हें हम अल्फ़ा पार्टिकल्स कहते हैं, अब वो अल्फ़ा पार्टिकल्स कहाँ जाके स्ट्राइक हो रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास एक ब्रिलियम टारगेट मौजूद है। BE ब्रिलियम है जिसका एटॉमिक मास हमारे पास कितना होता है, 9 होता है, और एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होता है, 4 होता है। अब जैसे ही हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्राइक करते हैं बेरिलियम पे, तो हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, नेक्स्ट कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं। कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं जो कहाँ जाके स्ट्राइक करते हैं, हमने आगे यहाँ प्लेस किया है एक चार्ज डिटेक्टर। जैसे ही जाके वो चार्ज डिटेक्टर पे स्ट्राइक करते हैं, और चार्ज डिटेक्टर हमें क्या इंट्रोड्यूस कराता है, क्या शो करता है कि उस हमारा अब जो पार्टिकल इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ज़ीरो चार्ज है हमारे पार्टिकल्स पे। अब वो किस तरीके से है उसको हम एक न्यूक्लियर इक्वेशन से डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियर इक्वेशन हमारे पास क्या है, आप यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम इसको 1 बाय 1 की तरफ जाते हैं, एक्सपेरिमेंट की तरफ। सबसे पहले हमारे क्या है, एक स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पोलोनियम सोर्स वाज डायरेक्टेड एट बेरिलियम। क्या हुआ जी, यहाँ लेड ब्लॉक के अंदर जिसने प्रोटेक्ट किया हुआ है हमारे बेरिलियम हमारे जो से हीलियम पार्टिकल्स को, जो कि अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, ताकि वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में जाके स्ट्राइक करें किस पे, बेरिलियम पे। बेरिलियम हमारा क्या है, टारगेट है, वो जाके स्ट्राइक किया है और उसके अंदर से कुछ पार्टिकल्स निकले हैं जो चार्ज डिटेक्टर पे जाके स्ट्राइक हुए हैं, और चार्ज डिटेक्टर हमें क्या बताता है कि वो जो पार्टिकल्स अंदर आए हैं उनके ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। अब क्या हुआ है हमारे पास, जैसे ही हमने देखा है कि वो स्ट्राइक हुए हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और हमारे पास किस तरीके से हमने इसको डिस्कवर किया न्यूट्रॉन्स को, हमारे पास एक न्यूक्लियर इक्वेशन आई है, दैट इज़ हेयर। हीलियम के पार्टिकल्स थे हमारे पास जिन्हें हम अल्फ़ा पार्टिकल्स कहते हैं। बेरिलियम पे जब वो स्ट्राइक हुए,
तो आप देख रहे हैं उसके अंदर से एक न्यूट्रॉन एमिट हो गया, न्यूट्रॉन एमिट होकर हमारे चार्ज डिटेक्टर ने उसको डिटेक्ट कर लिया। रिमेनिंग हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रह जाते हैं, उन दोनों ने आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए। अगर आप देखें बेरिलियम के एटॉमिक नंबर 4 और हीलियम के 2 दोनों को आपस में प्लस करें तो 6, कार्बन के 6 एटॉमिक नंबर होता है, इस वजह से ये कौन सा एटम हमारे पास शो हो रहा है, कार्बन। और बेरिलियम के 9 एटॉमिक मास और हीलियम का 4, चूंकि इसके अंदर से एक न्यूट्रॉन निकल गया तो पीछे हमारे पास 13 में से 12 एटॉमिक मास रह गया, उसको हमने प्लस किया तो हमारे पास कौन सा एक एटम प्रोड्यूस हुआ है, कार्बन। यानी यहाँ से हमने एक बात याद रखनी है कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स यानी हीलियम के जो आयंस हैं वो स्ट्राइक करते हैं बेरिलियम पे, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन प्रोड्यूस होता है अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स। और न्यूट्रॉन्स को कौन डिटेक्ट करता है, हमारा चार्ज। और फिर हमने इसका एक मास डिटेक्ट किया कि न्यूट्रॉन के पास भी कितना मास होता है, 1.0087, जो कि ऑलमोस्ट सेम ही है प्रोटॉन के मास जितना, और जिसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि 1 AMU मैस है हमारे पास न्यूट्रॉन का भी। लास्ट पे वो कहता है एक्चुअली अल्फा पार्टिकल्स आर विद द न्यूक्लियाई ऑफ बेरिलियम आर रीअरेंज्ड एंड एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन इज एमिटेड। हमारे पास जो रिमेनिंग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, वो रीअरेंज होकर कार्बन एटम को प्रोड्यूस कर देते हैं और रिमेनिंग क्या हो जाता है, हमारे पास न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो जाता है। और यहाँ पर भी हमसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन जब भी आपसे पूछा जाएगा तो हम कौन से वाला लिखेंगे, ये वाला न्यूक्लियर रिएक्शन लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस मौजूद हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, वो कहता है व्हाट इज़ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल हमने भी डिस्कस किया, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। हीलियम न्यूक्लियाई को हम अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं, जिनके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते हैं। सेकंड वो पूछता है राइट डाउन न्यूक्लियर इक्वेशन। अभी अभी हमने एक न्यूक्लियर इक्वेशन की, आप उसको लिख सकते हैं यहाँ पर। थर्ड पे वो पूछ रहा है जो कि MCQs भी पूछा जा सकता है कि हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। तो आपको पता है 1932 जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। यहाँ पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और हमारा लेक्चर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया, कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक।